सक्षमता 1 परीक्षा में जितने सफल अभ्यर्थी हैं, जितने सफल शिक्षक हैं, उन सभी का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुई थी और 13 सितंबर को उनका आखिरी डेट है। 13 सितंबर यानी कल जो है सक्षमता 1 के पहले राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने वाली है। और इसको लेकर वैसे शिक्षक जिनका किसी कारणवश डाउटफुल या काउंसलिंग किसी कारणवश रोक दिया गया है, चाहे उनके डॉक्यूमेंट की वजह से या उनके नाम में त्रुटि की वजह से, उनके फादर्स नेम में किसी भी तरह के त्रुटि की वजह से उनका काउंसलिंग रोका गया है, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब 13 सितंबर के बाद काउंसलिंग नहीं होगी। बहुत सारे मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भी बोला था कि विभागीय आदेश आएगा उनके लिए अलग से। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि भैया अभी तक जो है विभागीय आदेश जो आना चाहिए था क्यों नहीं आया, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या सक्षमता 1 में जिनका अभी डाउटफुल दिया गया है या किसी कारण से उनका त्रुटि है तो क्या उनका सुधार के लिए टाइम दिया जाएगा या वैसे शिक्षकों का काउंसलिंग रद्द करके उनको फिर से सक्षमता परीक्षा में बैठने का आदेश दिया जाएगा। अगर होगी तो कब तक दोबारा काउंसलिंग या सुधार का मौका होने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आए दिन देख रहा हूँ यूट्यूब पे, सक्षमता के डाउटफुल कैटेगरी से रिलेटेड लगभग सैकड़ों वीडियो एक दिन में डाला जाता है और एक एक चैनल पर लगभग 10-10 वीडियो डाला जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आता, उसमें जो है आपको जानकारी भी इसमें ये बताया जा रहा है कि केवल 5% शिक्षक को ही मिलेगा दोबारा मौका, शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है। बट ये सच्चाई नहीं है। शिक्षा मंत्री के द्वारा कही गई बातों को ये लोग जो है मतलब अलग तरीके से पेश करते हैं ताकि शिक्षक जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एक और डाउट है कि क्या 13 सितंबर के बाद काउंसलिंग नहीं होगी। आपको अफवाहों से बचना है। आप अलग अलग जगह एक ही चीज़ के वीडियो देखिए। आप शिक्षक हैं, शिक्षक समाज का आईना होता है और जब आपको डाउटफुल दे ही दिया गया तो थोड़ा पेशेंस रखने की आपकी आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि वैसे शिक्षक जिनको किसी कारण से रोका जाता है उनको पेशेंस नहीं होता है, उनको डर बना रहता है। बट फिर भी आप सोचिए ना कि कोई भी आदमी एक ही जब तक विभागीय आदेश नहीं आ रहा है और बार बार डाउटफुल पे कैटेगरी पे मतलब सैकड़ों वीडियो डाल रहा है, एक ही कमेंट, एक ही शिक्षक हैं लगभग हर जगह की यूट्यूब वीडियो पर जाके आप कमेंट करें कि मेरा ये गलत है। भैया कोई भी यूट्यूबर या कोई भी शिक्षक आपको तभी गाइड कर पाएगा जब ऊपर से आदेश आएगा। जब ऊपर से कोई आदेश आया नहीं है और बार बार आप जो है कमेंट करके फोर्स करते हैं कि एक ही चीज़ पे वीडियो बनाइए, फिर कुछ लोगों को ख़राब भी लग जाता है कि भैया आप आके सिर्फ बक करके चले जाते हैं। तो ये जो है आपको आदेश आने के तक, अगले आदेश के आने से पहले ये हमारा अंतिम वीडियो होगा काउंसलिंग, सक्षमता काउंसलिंग डाउटफुल कैटेगरी से रिलेटेड। और जिनको भी कोई भी डाउटफुल है प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो में ही सारा जानकारी दे दिया होता है, फिर भी आप जो है थोड़े वीडियो देखने के बाद आपको डाउट रह जाता है इस वजह से क्योंकि आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं। और आपको कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको भी पता है कि अभी शिक्षक का जो है टाइम टेबल कैसा है, इसलिए टाइम नहीं मिलने की वजह से ज़्यादा एक ही, और मुझे ऐसा लगता है कि एक ही टॉपिक पे जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आया, जब तक कोई नया न्यूज़ नहीं है तो बार बार वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता है। इसमें टाइम वेस्ट होता है। एक तो मेरे पास खुद टाइम नहीं होता और फिर दूसरे का टाइम भी आप बर्बाद कर रहे होते हैं। तो और सबसे बड़ा जो डर है लोगों को कि क्या किसी की नौकरी जाएगी। अभी पेपर के कटिंग में आया था कि ऐसे 37 शिक्षकों की नौकरी गई, तो नौकरी जाने का वजह जो है कुछ और था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आपको अदर कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल से जुड़े रहिए। नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन जो घंटे है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। आपको अपने काम में निश्चिंत रहना है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बीच में बहुत सारे लोगों को वीडियो बनाते में देखा है कि आप ये सुधार करवा लीजिए, ऐसा फॉर्म आ गया बीएसबी की तरफ से। अरे भैया ऐसा थोड़ी है, आता तो सरकार आदेश करती है ना विभाग। और मैंने बार बार अपने चैनल पे बताया है कि आप बीच में जो है बिना कोई आदेश का आप उसको सुधार नहीं करवाएंगे। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बीच में कुछ सुधार करवा लिए, इसकी वजह से उनको डाउटफुल दे दिया गया। तो चलिए मैं आपको इसमें क्या बताने वाला है कि विभागीय आदेश अभी तक क्यों नहीं है। देखिए आपको मैं बता दूं कि 13 सितंबर यानी कल तक तो फर्स्ट स्लॉट वाले जितने भी शिक्षक का नाम है
उनका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी काम चल रही है, सरकार उसमें भी, विभाग उसमें भी व्यस्त हैं, इस वजह से अभी इसका कोई आदेश नहीं आया है। बट आई एम श्योर, और आप भी श्योर रहिए कि अभी कुछ दिन के अंदर, विदिन 1 वीक के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर जो है आपको आदेश आ जाएगा कि आपको क्या करना है। डाउटफुल वाले का अलग से शेड्यूल जारी होगा। चूँकि ये मतलब बच्चों का खेल नहीं है कि इतने शिक्षक, हज़ारों की संख्या में शिक्षक का इनकरेक्ट फाउंड पाया गया है, डाउटफुल पाया गया है, तो इन सारे शिक्षकों का एक साथ दे देना, तो उसमें शेड्यूल वाइज जारी किया जाएगा। तो बहुत जल्द जो है सुधार का मौका, या फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिनका भी जेन्युइन केस है या नॉर्मल छोटा सा त्रुटि की वजह से उनको अगर डाउटफुल दिया है, तो बस उनको कुछ नहीं करेगा, उनका एफिडेविट लेके हो सकता है स्कूल ज्वाइन करवा देगा और सुधार के लिए मौका देगा। क्योंकि सुधार 2 दिन का खेल नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट में सुधार हो जाएगा। तो मुझे जैसा लग रहा है कि अगर माइनर मिस्टेक है, सक्षमता फॉर्म फिलअप के समय हुई छोटी सी त्रुटि की वजह से, जैसे डॉक्यूमेंट कोई और डालना था, डाल कुछ और दिए, है ना, नाम में स्पेस दे दिए, किसी का आधार नंबर का एक अंक छूट गया है, किसी का मोबाइल नंबर का अंक छूट गया है, तो ऐसे त्रुटि जो पोर्टल ओपन करने से सुधर सकता है, तो उनके लिए पोर्टल भी ओपन किया जाएगा। और जिनका पहले से ही डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, तो उनको सुधार के लिए टाइम दिया जाएगा। जितना विभाग की तरफ से टाइम लगता है, आयोग की तरफ से उतना टाइम दिया जाएगा, उससे पहले आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और ये जो 5% शिक्षकों के बारे में है, तो आज से कुछ दिन पहले लाइव सिटी के द्वारा जो है इंटरव्यू लिया गया था शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री का। तो उन्होंने पूछा कि क्या वैसे शिक्षक जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, क्या आप उन्हें दोबारा मौका देंगे। उसने कभी ये नहीं पूछा कि आप डाउटफुल या जो डॉक्यूमेंट की वजह से किसी तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको आप मौका देंगे कि नहीं। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि वैसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में किसी कारणवश नहीं भाग ले पा रहे हैं, क्या उनको दोबारा मौका। तो उन्होंने बोला कि मैं दूंगा, बस वैसे 5% शिक्षक को ही मौका मिलेगा जो जेन्युइन होंगे, जिनका जो डाउट है वो जेन्युइन होगा, किसी का कारण जेन्युइन, जैसे किसी के घर में मतलब उस दिन समझिए कि कोई बहुत बड़ा मुसीबत आ गया, किन्हीं का तबीयत ख़राब हो गया, तो जो जेन्युइन रीज़न होगा उस रीज़न के अकॉर्डिंग हम 5% शिक्षक को मौका देंगे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अभी काउंसलिंग के दौरान वैसे शिक्षक जिनका डाउटफुल है या किसी संदेह स्थिति में है, वैसे शिक्षकों को हम मौका नहीं देंगे। भैया, संदेहास्पद में जितने भी शिक्षक आएंगे, डाउटफुल में 4 कैटेगरी बनाएगा, तो उस 4 कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी आएगा, एक को छोड़ के 3 कैटेगरी में, तो 3 कैटेगरी के यानी पहला जो एक कैटेगरी था कि अगर आप फर्जी पाए गए तो फर्जी वाले का भैया तो आपको सीधा सूद सहित तो वसूली होगा। उसके बाद 3 कैटेगरी में, जिसमें संदेहास्पद, पहले नज़र में फर्जिया है ना, तो ऐसे 3 कैटेगरी के शिक्षकों को वापस पुनः काउंसलिंग के लिए रीशेड्यूल किया जाएगा और वापस काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये विभागीय आदेश था, लेटर में भी आदेश था। तो इसके लिए निश्चिंत रहें और आप उल्टी पुल्टी खबर के चक्कर में ना पड़े। क्या 13 सितंबर के बाद काउंसलिंग नहीं होगी? भैया, पहले राउंड में जितने भी शिक्षकों का शेड्यूल जारी हो गया था 13 सितंबर तक, उनका होगा। उसके बाद जो है नई काउंसलिंग डेट आएगी। ऐसा कैसे ही कि नहीं होगा तो क्या हज़ारों की संख्या में जो शिक्षक है उनका क्या होगा? किसी की नौकरी नहीं जाने वाली है इस कारण से। यदि आप समझ लीजिए, यदि आपने अगर आपकी बहाली किसी फर्जी डॉक्यूमेंट के तहत नहीं हुई है और आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपने कहीं से जुगाड़ करके नहीं लाया है, तो आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है किसी त्रुटि की वजह से। ये मैंने अपने शुरू से लेके अभी तक के सारे वीडियो में बताया है कि किसी का भी नौकरी नहीं जाने वाला है एक छोटी सी त्रुटि की वजह से। तो नौकरी के लिए आप निश्चिंत रहें। और ये जो पेपर का कटिंग की 37 लोगों का जो नौकरी गया था, है ना, तो वो अलग प्रक्रिया था, वो फर्जी शिक्षक थे, उनके वजह से था। पेपर में जैसा कि कल बताया गया था कि 13 सितंबर को होगी सक्षमता परीक्षा शिक्षक की अंतिम काउंसलिंग, है ना। इसमें साफ साफ देखिए क्या लिखा गया है। राजकमल ने बताया कि ज़िले में 6126 पास शिक्षक, इनमें से केवल 150 शिक्षकों की काउंसलिंग बाकी है। 13 सितंबर को होने वाली अंतिम काउंसलिंग में इन सभी शिक्षकों को बुलाया गया है। नो फाउंड वाले शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि विभागीय आदेश, आप इसको पढ़िए, नो फाउंड वाले शिक्षकों की स्तर पर जारी की जाएगी। अभी जो है
शिक्षक स्थानांतरण नियमावली तैयार की जा रही है, इस वजह से आपके आदेश आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। बट निश्चिंत रहें आप, आपकी काउंसलिंग होगी और ससमय काउंसलिंग होगी। और आप भी जो हैं हम सभी के साथ जो भी पहले राउंड में पास किए हैं, जिनका भी काउंसलिंग सफलतापूर्ण हुआ है, उनके साथ ही आपकी भी पोस्टिंग होगी। तो आप निश्चिंत रहें, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, ठीक है। पूरा देखने के बाद आपसे यही उम्मीद रहेगा कि आप जो है सेम सवाल को बार बार ना पूछें, ठीक है। क्योंकि आप शिक्षक हैं और शिक्षक पेशेंस का जो है प्रतिमा होता है, पेशेंस से ही शिक्षक होता है, ठीक है। शिक्षक में काफ़ी पेशेंस होती है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप 10 जगह वीडियो देखने से आपका दिमाग और ज़्यादा ख़राब होगा। अलग अलग लोग जो है व्यूज़ के लिए कुछ भी आपको बोलेंगे, है ना। और हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि एक ही चैनल पे एक दिन में 20-20 वीडियो, 10-10 वीडियो हर रोज़ आता है काउंसलिंग के इससे संबंधित, जबकि विभाग से कोई आदेश ही नहीं आ रहा है ना। कुछ नया हो नहीं रहा है और एक ही मतलब वीडियो बार बार आया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इसके बाद आपको कोई काउंसलिंग जो डाउटफुल वाले से रिलेटेड कोई आपको डाउट नहीं रह गया होगा। और यदि इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब टाइम पे दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।